काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन का मीनिंग क्या है? तो आगे क्या देखिए ना, काशिका के सामने नहीं जयशंकर का शॉप है ना। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे पहले वो ध्यान देते हैं। गैसेस और रेडिएशन में गैसेस का पार्ट ज्यादा है, रेडिएशन बहुत कम पार्ट है। काइनेटिक थ्योरी का मतलब हम गैस पार्टिकल्स का मूवमेंट स्टडी करेंगे। उसका मूवमेंट स्टडी करना डिफिकल्ट क्यों है, उसका चैप्टर अलग से क्यों है? क्योंकि गैस पार्टिकल्स का मोशन जो होता है वो खुद में ही रैंडम होता है, समझे? अनलाइक सॉलिड, अगर ये एक सॉलिड है और इस सॉलिड को मैंने अगर यहाँ से धक्का दिया तो ये सॉलिड का हर एक पार्टिकल, हर एक एटम एक ही वेलोसिटी से चलेगा। और लिक्विड अगर किसी कंटेनर में है तो एक वेलोसिटी से चलेगा। पर गैस का तकलीफ है, गैस मॉलिक्यूल्स का जो मोशन है उसको डिफाइन करते हैं, उसको हमेशा बोलते हैं रैंडम मोशन। ये पाकिस्तानी कलर इसका, ठीक है? रैंडम मोशन होता है गैसेस का। कौन सा होता है मोशन? रैंडम, ठीक है? Motion of a gas is random. Hence, to study its velocity, its collision, its weight, it is very important. इसीलिए इसका चैप्टर अलग से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब तुम याद रखो, केमिस्ट्री और फिजिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, जब गैस की बात आती है तब तीन चीजें बहुत ज्यादा यूज की जाती है, वो है P, V और T। P is the pressure, V is volume, T is। अब तुम लोग थोड़ा एक केस स्टडी समझो, दिस इज नॉट रिलेटेड टू द चैप्टर, केस स्टडी। क्या है यहाँ पे? एक रैंडम पार्टिकल्स, पार्टिकल्स ऑफ सेम नेचर। सब लोग बोलते हैं कि सारे के सारे ऑक्सीजन के पार्टिकल्स हैं। एग्जांपल बोल लेते हैं, सर टाइम पास है, या वाटर पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स बोल देते हैं, सिंपल, एज गुड एज दैट। वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ये सारे रैंडमली अंदर मूव कर रहे हैं। अब इनके ऊपर प्रेशर और टेम्परेचर का असर देखते हैं कि क्या होगा, ठीक है? तीनों चीजों का असर देखते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, तीनों का असर देखते हैं क्या होगा। अब क्या है, ये थोड़े ये थोड़े ज्यादा फैले हुए, ठीक है? ये बहुत ज्यादा फैले हुए। अब मैं को ऐसा मजा आ रहा है कि मैं इनके ऊपर थोड़ा प्रेशर लगाऊं, तो मैं क्या कर देता हूँ, एक इधर एक पिस्टन लगा देता हूँ। ऐसा पिस्टन लगाता हूँ कि यहाँ पे कोई भी गैप नहीं होगी, रबड़ बांध दूंगा, जैसे यहाँ से कुछ चीजें बाहर नहीं, और मैं क्या करूँगा, इस पिस्टन को इधर दबाऊंगा, ऐसा दबाऊंगा, जोर से दबाऊंगा। अब दबाऊंगा तो क्या होगा, इनको अच्छा नहीं लगेगा, ये पार्टिकल्स को क्या हो जाएगा, ये कोई इधर आ जाएगा, कोई यहाँ आ जाएगा, कोई यहाँ आ जाएगा, कोई शायद यहाँ आ जाएगा, कोई शायद यहाँ आ जाएगा। तो अगर तुम देखो, प्रेशर लगने के बाद जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़ा अपने अपने क्लोज आ गए। अच्छा, क्लोज आ गए, इस स्टेट को बोलते हैं कंप्रेस्ड स्टेट। कंप्रेस्ड, दबा के रखो, एकदम दबा के रखो, समझे? एकदम दबा के रखो। जब कोई बंदा डायरेक्टली इसको देखेगा, उसको मालूम नहीं कि कंप्रेस हुआ है, उसको मालूम नहीं कि कंप्रेस हुआ है, डायरेक्टली देखेगा, हमारी रिएक्शन डायरेक्टली इसने देखा, वो बोलेगा ये तो पानी है। अरे पानी क्यों? पानी इसलिए क्योंकि वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को जानता है। वो बोलता है यार ऐसा कोई चीज है जिसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होते हैं, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में बहुत कम डिस्टेंस पे होते हैं। ये थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस है लेकिन कम डिस्टेंस है। या वो प्रेडिक्ट कर लेगा कि इसके बाद ये पानी बनेगा। क्या बनेगा? पानी। तो मैंने क्या किया, मैंने
मैंने गैस मॉलिक्यूल्स को बहुत हाई प्रेशर देके कंप्रेस कर दिया। क्या कर दिया? कंप्रेस कर दिया, दबा दिया। क्या कर दिया? उसको मैंने प्रेशर देके कंप्रेस कर दिया। तो मैंने क्या कर दिया? गैस को कन्वर्ट कर दिया लिक्विड में। किसको कन्वर्ट कर दिया? गैस को लिक्विड में। गैस कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। समझे? सर यार ये काम हमें करना तो था, हमें गैस को लिक्विड में करना तो था, पर मैं ना आपको पिस्टन प्रोवाइड नहीं कर सकता हूं, आपको उसके बिना करना पड़ेगा। ऐसा कैसा? तुम मुझे दबाने के लिए कुछ देंगे, मैं दबाऊं कैसे? मुझे तुमको इस रूम में मारने का है। तुम बंदूक नहीं दे रहे हो मुझे, चाकू नहीं दे रहे हो, कोई भी चीज नहीं दे रहे हो। मैं सीलिंग में नहीं गिरा सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता। क्या करूं इस रूम में? आइडिया, इस रूम का टेम्परेचर इतना लो कर देता हूं कि तुम जम के मर जाओ। मैं बोलूंगा ठीक है, तू पिस्टन नहीं देगा, मैं इस बीकर का टेम्परेचर इतना लो कर दूंगा, इतना लो कर दूंगा कि सारे मॉलिक्यूल सुखाना चालू हो जाएंगे। ऐसा जब ठंडी पड़ती है तो सब बाजू बाजू में बैठते हैं ना, या तो ऐसा कंबल उम्बल लेते हो, ऐसा बाजू बाजू में बैठते हैं ना जब ठंडी पड़ती है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है जब आप टेम्परेचर कम करते हैं। आया समझ? समझा गैसेस के ऊपर प्रेशर और टेम्परेचर का रोल कैसे है? समझा कि नहीं समझा? पक्का? करीना कांग्रेचुलेशंस, वो ब्रॉन्ज मेडल जीती है चेस में, आप पूरा डीएसओ डिस्ट्रिक्ट में ना। कांग्रेचुलेशंस। मेडल दिखा ही नहीं, देखिए बाद में देखते हैं। अभी पूछ सा देखते हैं। तुमने समझा प्रेशर और टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? देखो भाई, हमने तुम में लास्ट महीना पूरा प्रेशर डाला, तो तुम्हारे मन में आया ना, थोड़ों के मन में आया ना कि वो पढ़ाई करनी चाहिए, थोड़ा और पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, बैठे थे ना, जवाब ये चिपक के बैठे थे ना। प्रेशर नहीं था तो तुम फ्रीली रैंडमली गैस मॉलिक्यूल जैसे घूम रहे थे। प्रेशर था तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक जगह पे आके अक्यूमुलेट हो गए। अब अगर और प्रेशर डालूंगा, जो कि तुमको समझदार को इशारा कॉफी है। अरे वो एक बीच में मीम बहुत वायरल हो गया था, नहीं तुमने नहीं देखा? इशारा कॉफी नहीं, अगर और प्रेशर मैंने इसको डाल दिया, अगर इस पिस्टन को मैं और नीचे लेके आया, तो ये मॉलिक्यूल्स आपस में और चिपक जाएंगे। तो नहीं, अभी फॉर्मूला बताएगा उसकी। शट डाउन हो गया, बोला ऐसी कौन सी फॉर्मूला पूछ ली, है ही नहीं। अगर इस पे और प्रेशर लग गया तो ये सारे मॉलिक्यूल्स तो एकदम चिपक गए। अब सारे मॉलिक्यूल्स अगर चिपके हुए हैं तो ये प्रॉपर्टी किसकी होती है? सॉलिड्स की। किसकी होती है? समझा? लेकिन सर पिस्टन नहीं है, ठीक है और ठंडा करो। तो तुम लोग देखते हो, अब तुम लोग ऐसा, आई डोंट नो, पहले की फ्रिज जो होती थी ना, पहले पुरानी थोड़ी फ्रिज होती थी 10-12 साल पहले, तो उसके ना फ्रिज के छत पे ऐसा बर्फ जमती ऊपर, स्नो वाली, ऐसा निकाल के हम खाते। पता नहीं तुम खाते हो ऐसा? चाकू वाकू से निकाल के, जो उंगलियां किसी स्ट्रॉन्ग वाले से निकाल के खाते। अब मुझे बताओ वो बर्फ आई कहां से? वो हमने एक तो जमाने खुद रखी, ट्रे में हमने पानी जमा किया था। वो कहां से आया? हम पानी तो छत पे लगाते नहीं, तो वैसे छत पे मारो पानी जैसे बर्फ बने, ऐसा कोई करता है क्या? क्या होता है, अंदर ही जो एयर है वो कंडेंस होती है। समझा? जब अंदर एयर कंडेंस होती है तो वॉल्स पे पानी आता है। तुमने देखा ठंडी बोतल के वॉल पे पानी आता है बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर की वजह से। वो ठंडे बोतल के जो बॉल पे पानी आता है वही ऊपर पानी आता है, तो ओवर टेम्परेचर की वजह से वो पानी जम जाता है। जम जाता है तो क्या बन जाता है? बर्फ। अंदर ही प्रेशर का और टेम्परेचर का पूरा काम होता है। और हमेशा फ्रिज के अंदर वी आर लो प्रेशर एरिया, समझे? क्योंकि दरवाजा बंद होता है तो प्रेशर कम, मतलब ऑक्सीजन एयर कम, समझे? एयर ऑक्सीजन कम आता है, उसका मतलब होता है प्रेशर कम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको हम बोलते हैं।
अब यही थ्योरी हमें थोड़ा डिटेल में पढ़नी है कि कैसे प्रेशर आता है, क्या आता है, जिसका कुछ पार्ट हम लोग नहीं, तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है इन टर्म्स ऑफ चार्ल्स लॉ, गे-लुजैक्स लॉ, बॉयल्स लॉ, बहुत साल पहले 11th में पढ़ा होगा, देखो केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट वाले चैप्टर में कि pressure is inversely proportional to temperature, pressure is directly proportional to volume, pressure is नहीं, volume is proportional to temperature, keeping this constant. ऐसा कोई लॉ नहीं पढ़ा तुमने? Boyle's law, Charles law, Gay-Lussac's law नहीं पढ़े? मैं वाइस को अभी फोन करूँगा। अगर नहीं पढ़े सही में नहीं पढ़े। बोल कंसेप्ट में तीन स्टार्ट ऐसा तीन वर्ड है, तीन लॉ है, बेसिक एकदम स्टार्ट में है। देखो याद करो, गे-लुसैक लॉ सबको याद रहता है, उसका नाम जो गे सबको याद रहता है। किसी का नाम लुसैक हो गया तो गे-लुसैक हो गया, ऐसा नहीं। चलो मैं दिखाता हूँ क्या होता है। आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT, ये बढ़िया, ठीक है। तो अगेन आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT। अब आइडियल गैस वो होती है जिसका n होता है 1, जिसका नंबर ऑफ मोल क्या होता है 1। नंबर ऑफ मोल जिसका 1 होता है वो होती है आइडियल गैस, जिसके नंबर ऑफ मोल 1 से ज्यादा हो गए तो वो नॉन आइडियल गैस होती है। अब आइडियल गैस का एक डेफिनेशन ये है कि जिसके नंबर ऑफ मोल्स 1 हो, और आइडियल गैस का दूसरा डेफिनेशन ये है जो सारे गैस लॉस फॉलो करें। जी कौन से? रूबी, कौन रूबी? हाँ कौन सा लॉ? राउल्ट, क्या बोलते? रॉल्ट, हिंदी इंग्लिश एक्सेंट, राहुल लॉ, समझे? याद ऐसे ही पड़ेगा, RAOULT apostrophe S, राउल्ट, तो नहीं बोला रॉल्ट लॉ, ऐसा राहुल लॉ है, समझे? नहीं सही में वो उसका नाम ऐसे ही राहुल, इंग्लिश टेक्स्ट बुक में करके थोड़ा हमने राहुल कर दिया उसको, ठीक है। तो हम लोग अभी तीन गैस लॉ देखने। आइडियल गैस वो होते हैं जो गैस लॉ को ओबे करता है। तीन गैस लॉ है हमारे पास। एक अभी ये क्या बोलेंगे, इसको बॉयल से बोलेंगे, बॉयल ही हो गया नहीं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गे-लुसैक्स लॉ। तीनों लॉ में P, V और T ही काम आता है, समझे? आप जब भी गैसेस पढ़ रहे हो तो आपको P, V और T ही याद रखना है, और कोई चीज याद ही नहीं। जैसे पहले बॉयल्स लॉ रिलेशन बताता है प्रेशर और वॉल्यूम का, where temperature is constant। समझे? एक्चुअली में वो यही है, अगर तुम ध्यान दो, अगर PV = nRT होता है, अगर PV = nRT होता है और अगर वो आइडियल गैस है, आइडियल गैस में ये तो 1 हो जाता है, लेकिन इस ये R को हम बोलते हैं गैस कांस्टेंट, याद है क्या? इसकी वैल्यू 8.314 या 6 बुक टू बुक डिपेंड करता है। ये गैस कांस्टेंट, अब ये भी 1 ये भी कांस्टेंट, समझे? तो मैं लिख सकता हूँ ना कि PV = T। अगर PV = T है और अगर T कांस्टेंट है तो यहाँ पे V नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा? V नीचे आ जाएगा, वही तो बन गया P inverse proportion to T, V where T is constant। ये कौन सा लॉ है? बॉयल।
बॉयल करता है। प्रेशर वॉल्यूम याद रखो, बॉयल्स क्या याद रखोगे, प्रेशर और वॉल्यूम, ये तुम्हारा बॉयल्स लॉ है, प्रेशर और वॉल्यूम। इसके बोलने का मतलब ये है कि अगर किसी भी चीज का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज, ये बात सही है, सत्य वचन है ये बात। ये देखो, अगर मैं यहाँ पे प्रेशर डाल रहा हूँ, देखो तुम सब बाहर घूम रहे हो रैंडमाइज्ड, तो तुम सब ज्यादा स्पेस ले रहे हो, जो चीज ज्यादा स्पेस ले रही है उसका वॉल्यूम ज्यादा है। लेकिन तुमको मैंने प्रेशर डाला, बैठ के बढ़ना है, तुम सब साथ में आ गए, तुम सब साथ में आ गए तो तुम्हारा रैंडमाइजेशन कम हो गया। अब वही 50 लोग संसार में कम जगह ले रहे हैं। पहले तुम ही 50 लोग संसार में ज्यादा जगह ले रहे ना, कोई 5 लोग इधर बैठे हैं, कोई 5 लोग इधर कैफे में बैठे हैं, कोई 5 लोग ग्लास सैंडविच खा रहे हैं, कोई 2 लोग घूम रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना, स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहे हैं, समझे। लेकिन तुम पे हमने प्रेशर डाला तो तुम लोग सब साथ में आ गए, सब साथ में आके बैठे, वही 50 लोग इतनी जगह में बैठ गए। अब अगर कल से बोलूंगा मैं कि जो ये रो बैठेगा उसको 5000 फी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, सब यहाँ मरेंगे, एक दूसरे के ऊपर बैठेंगे। तो मैंने कहा प्रेशर डाला तो तुम 50 लोग यहाँ बैठ गए, और जितना प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं उतना चीज का वॉल्यूम डिक्रीज होता है। उसी तरीके से अगर आपने प्रेशर कम कर दिया तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, समझे। प्रेशर कम कर दिया तो क्या इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम। अब आते हैं चार्ल्स लॉ पे। चार्ल्स लॉ का रिलेशन सिंपल है, वो वी टी में बात करता है, वी और टी। वो बोलता है कि यार वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन आपस का डायरेक्ट है, बोलता है लेकिन प्रेशर कांस्टेंट चाहिए। अच्छा इसको प्रूव करो सर, अरे 2 मिनट में प्रूव हो जाएगा, सिंपल बात है। देख भाई बर्फ ले, बर्फ ले, तूने आइस ले ली, आइस को तू मेजर कर ले, वॉल्यूम ले ले, उसका वजन कर ले, ठीक है, आइस को वजन कर ले, समझो एक 10 ग्राम की आइस है, रख यहाँ पे। अब उसको नीचे से थोड़ा आग लगा, मतलब तू क्या कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, बर्फ क्या होगी, मेल्ट हो जाएगी, मेल्ट हो क्या बनेगी, पानी बनेगी। वो पानी का वजन कर, वो भी 10 ग्राम ही रहेगा, पर पानी भी ज्यादा फैल गया। अगर फैल गया तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। सो विद इंक्रीज इन प्रेशर टेम्परेचर देयर इज इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस। हियर वी आर स्टडीइंग अबाउट द गैस। हालांकि फ्लूइड्स है, लिक्विड में भी यही चलता है, लेकिन फिलहाल हम गैस के लिए पढ़ रहे हैं। आया बात समझ, आया क्या। अब बचा एक गै-लुसाक्स लॉ, बताओ कॉम्बिनेशन से क्या बन सकता है। पी और टी का रिलेशन बनेगा, कैसे बनेगा, बताओ। यहाँ पे कांस्टेंट क्या रखेंगे, v। क्या रिलेशन आएगा, डायरेक्ट आएगा। देखो यहाँ से मालूम पड़ता है ना, यहाँ से मालूम पड़ता है ना, डायरेक्ट आएगा। तो अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, अगर प्रेशर डिक्रीज कर रहे हो तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। सर ये प्रूव करो, अभी प्रूव कर देते हैं। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है, ठीक है। मैं यहाँ पे नीचे आग लगा देता हूँ, आग लगाऊंगा तो ये हिलना चालू करेंगे, मतलब दूर होंगे तो धक्का किसको देंगे, पिस्टन को। पिस्टन कहाँ जाएगा, ऊपर गया तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया ना कि बढ़ गया। तो तुमने तो बोला बढ़ेगा, तुमने बोला बढ़ेगा, तुमने रिलेशन डायरेक्ट लिख पाया है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, ध्यान तो मैंने क्या बोला है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता, वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता, वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम तुम चेंज कर रहे हो तो लॉ फॉलो ही नहीं होगा ना, वॉल्यूम चेंज हो ही नहीं सकता, ये एक्सपांड हो गई, जा नहीं सकते। अब क्या करें, अब रिलेशन प्रूव करके दिखाओ मुझे इससे कि प्रेशर और टेम्परेचर कैसा बनेगा आपस में सिस्टम उनका।
हालांकि रिलेशन 100% राइट है, पर मुझे एक्सप्लेन कौन करेगा? रिलेशन यही जो है तुमने प्रेडिक्ट किया, जो भी किया। कि प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा तो टेम्परेचर भी घटेगा, कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट होना जरूरी है। बताओ, हाउ विल यू एक्सप्लेन मी दिस? तुमको मैंने सब प्रोसीजर दिए हैं, तो ये कर सकते हैं? हाँ बोलो, आप बताया तुम्हें? कोई भी नहीं बता पा रहा है, कोई तो लॉजिक सोचो। वॉल्यूम बढ़ा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। एग्जैक्टली। देख, बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ये रूम है, दरवाजा बंद करके लॉक कर देता हूँ। अब मैं बाहर खड़ा होकर देख रहा हूँ सिर्फ, मैं और मेरे साथ 10 लोग और हैं। मैंने यहाँ पे फुल गर्मी कर दी, फुल गर्मी। ये परमानेंट इधर दीवार है, समझो इधर कुछ है ही नहीं। तो तुम क्या करोगे? एग्जिट करोगे यहाँ से, जगह छोड़ के जाओगे। पार्टिकल वही है, पहले से सुगड़े हुए हो, अब गर्मी का जैसे दूर दूर हो गए। तो गैस या लिक्विड क्या करता है? उसका एक प्रॉपर्टी है कि इट ऑलवेज एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन इट्स वॉल्स। पता है? लिक्विड विल ऑलवेज एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल, गैस विल ऑलवेज एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल। तुम क्या करोगे? उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करोगे। पहले मैं आऊंगा, पकड़ूंगा दरवाजे को, फिर देख रहा हूँ यहाँ से 10 मॉलिक्यूल और आ रहे हैं, तो मैं मेरी टीम को बुलाऊंगा उसको होल्ड करने के लिए। तुम यहाँ से धक्का दोगे, मैं वहां से धक्का दूंगा। बात ये रही, जैसे मैंने यहाँ पे गर्मी की तो तुम सबने दरवाजों में प्रेशर लगाना चालू किया, पर अपना वॉल्यूम चेंज नहीं किया। वॉल्यूम चेंज कब होता? जब एक जना इवैपोरेट हो जाए या यहां से किधर से गुम हो जाए। वो हुआ क्या? यही वो चीज है, कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, you can increase the pressure by increasing the temperature, by increasing the temperature। तो कभी कोई टिफिन होता है, गरम गरम टिफिन मम्मी बंद कर देती है तो वो खुलता ही नहीं, तो तुमको क्या करना है? गर्म पानी डालना है ऊपर से। गर्म पानी अंदर क्या करेगा? गैस मॉलिक्यूल्स को उछलाएगा, जिस वजह से ढक्कन फट ऐसा खुल जाएगा। स्टील का होगा तो प्लास्टिक का बहुत पिघल जाएगा, स्टील का होगा तो वो खुल जाता है। गर्म पानी जब मारते हैं तो वो इवैपोरेट होता है, एक्सपांड होता है। याद रखो, टेम्परेचर डिक्रीज से चीजें एक्सपांड होती है, टेम्परेचर डिक्रीज से चीजें क्या होती हैं? कंप्रेस होती है, कंडेंस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये लॉ तीनों क्लियर? ओके, चलो हेडिंग दो, ये लिखो, थोड़ा सा नोट्स लिखते जाओ।